पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पड़ेगा पाला। बिहार, असम और मेघालय में कुछ जगह छाया रहेगा घना कोहरा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अलग अलग जगह घने कोहरे की संभावना। और केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह गरज के साथ बारिश का अनुमान। लक्षद्वीप में कई जगह बरसेंगे बादल। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चल सकती है शीतलहर और कहां छा सकता है कोहरा। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी शीतलहर चलने की संभावना। उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने के आसार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाला पड़ने की संभावना। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों में अलग अलग जगह घना कोहरा रहने का अंदेशा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कल सुबह के समय कुछ जगह छाया रहेगा घना कोहरा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। केरल, कराईकल, माहे और लक्षद्वीप में बिजली की चमक के साथ गरजेंगे बादल। तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कल बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो भी आपने देखी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी अगले 2 दिनों में कहां होगी बारिश, कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं, जबकि असम और मेघालय में 2 दिन वर्षा संभव नहीं है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं होगी। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा संभव नहीं है। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। साथ ही विदर्भ में भी मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पानी नहीं बरसेगा। वहीं कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह बरसात की संभावना है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं वर्षा संभव है, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। जबकि केरल में आज और कल कुछ स्थानों पर पानी बरसेगा। वहीं लक्षद्वीप में आज और कल कई स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान पर अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। लक्षद्वीप में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चली। उत्तर प्रदेश में जगह जगह सर्द हवाएं चली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह शीतलहर चली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रहा। उधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह घना कोहरा देखने को मिला। असम और मेघालय में अलग अलग जगह घना कोहरा छाया रहा। और अब देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रही तापमान की स्थिति। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। उधर कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जबकि तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मराठवाड़ा में ज्यादातर जगह तो विदर्भ में कई जगह ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। इसके विपरीत पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
तो अभी आपने देखी अधिकतम तापमान पर यह रिपोर्ट। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। आइए देखते हैं विस्तार से। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उधर तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम की स्थिति के बाद इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। इसके अलावा आपको देंगे जानकारी आज की फसल के बारे में। बने रहे मौसम खबर के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे झारखंड और बिहार के किसानों को। जी हाँ, ये समय बहुत सी फसलों की निराई और रुपाई के लिए उपयुक्त है। ऐसे में हमारे किसान अगर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार तमाम चीजें करें तो उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञ की सलाह खेती किसानी से जुड़ी हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार में प्याज की रुपाई कर सकते हैं। किसान कपास की तैयार फसलों की कटाई कर ले। अभी मूंग और उड़द में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मूंग और उड़द में कीटनाशक छिड़के। मूंग और उड़द की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। साथ ही धान की नर्सरी तैयार कर ले। इसके अलावा रबी दलहन की बुआई करते रहें। यही मटर की बुआई कर सकते हैं। वहीं सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। सरसों में ही विरलीकरण भी करते रहें। किसान यही काबुली चने के खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहें। इसी तरह बिहार में मसूर में सिंचाई कर सकते हैं। मसूर की बुआई भी कर ले। झारखंड में गेहूं में निराई कर ले। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई भी कर सकते हैं। इसी तरह आलू के खेत में सिंचाई करें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। यहीं भिंडी और टमाटर की बुआई कर ले। वहाँ कद्दू, करेले और शलगम की खेती करते रहें। इस समय गोभी में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गोभी में कीटनाशक छिड़क ले। बात करें मटर की, तो मटर में फफूंदी से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सरसों में सिंचाई करते रहें। झारखंड में प्याज की रुपाई कर सकते हैं। यहीं टमाटर और बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। अभी आपने देखी खेती किसानी से जुड़ी ये रिपोर्ट और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें हम जानकारी देंगे आज आपको टमाटर के बारे में। जी हाँ, टमाटर एक प्रमुख फसल है और इसकी खेती लगभग पूरे देश में की जाती है और व्यावसायिक रूप से भी हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है।
इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन पोषक तत्वों में एक है और साथ ही विटामिन सी से भी ये भरपूर है। अगर हमारे किसान भी इस तमाम बातों का ध्यान रखते हुए टमाटर की खेती करते हैं तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप टमाटर की खेती, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने देखी टमाटर पर विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। कई जगह इसकी नर्सरी तैयार की जा रही है और कहीं कहीं इसकी रुपाई का समय भी चल रहा है। इसी के साथ ही अब नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर। यहाँ के किसान मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम करें। मटर और अन्य फसलों में मल्चिंग कर सकते हैं किसान। बारिश की संभावनाएं हैं तो अभी मल्चिंग करने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल के किसान आलू की बुआई का काम जल्द ही पूरा कर लें। बंगाल के तराई वाले इलाकों में दलहनी फसलों और गेहूं की बुआई पूरी कर लें किसान। फसल में कीटों का प्रकोप दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। गांगे पश्चिम बंगाल में तटीय लवण युक्त इलाके में बोरो धान की रुपाई के लिए खेत की तैयारी करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी विशेष रिपोर्ट। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। गांगे पश्चिम बंगाल में हल्की सिंचाई का प्रबंध करें किसान। आलू की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। बंगाल के नए जलोड़ इलाके में मूंग की फसल में सिंचाई का काम करें। मसूर की बुआई के लिए खेत तैयार करते समय जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मसूर की पत्तियां आने, फूल आने से पहले और फलियां बनते समय सिंचाई करें। अंडमान और निकोबार में अनुकूल मौसम में दलहनी फसलों के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान गोभी की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के समय वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का इस्तेमाल करें। बुआई से पहले खेतों से खरपतवार और घास साफ कर दें। तो ये थी सभी बातें मौसम अनुसार खेती से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट में। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की झलकियों पर खास खबर में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी शीतलहर चलने की संभावना। उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने के आसार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाला पड़ने की संभावना। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों में अलग अलग जगह घना कोहरा रहने का अंदेशा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कल सुबह के समय कुछ जगह छाया रहेगा घना कोहरा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में आज कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। केरल, कराईकल, माहे और लक्षद्वीप में बिजली की चमक के साथ गरजेंगे बादल। तटीय कर्नाटक कुछ हिस्सों में कल बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। और आइए अब देखते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।